विद्यार्थियों, हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे विधायिनी शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, और भारतीय की संसद का अभिन्न अंग भी माना गया है। और इसी रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में जो है विभिन्न जो है शक्तियाँ प्राप्त है। विधायी क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो विधायी क्षेत्र का जो प्रशासन करता है। राष्ट्रपति इसके जो है प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि वह संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसके द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में ब्रिटेन के सम्राट के भाषण की तरह ही शासन की नीति का वर्णन किया जा सकता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी अन्य एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त वह उनकी बैठक में भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में वह उनकी संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी वह मनोनीत कर सकता है। विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति जो है संसद के द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। यह विधेयक को अपनी इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद में लौटा सकता है, लेकिन यदि विधेयक संसद के द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकृत विधेयक को दूसरी बार पास होने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, जो साधारण संभव नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त होता है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू होते हैं। यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि में के पूर्व भी इन अध्यादेशों को जो है समाप्त किया जा सकता है। राज्यों के संदर्भ में जो है विधायिनी शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं कि यदि कोई राज्य निम्नलिखित कुछ विषयों पर जो अपना अधिनियम बनाता है तो वह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो बाद ही लागू होंगे, जैसे कि राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध उत्पन्न होता है, तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने के विधेयक। तो राष्ट्रपति की इस शक्ति पर जो है हमने देखा कि किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की जो है वह स्वीकृति आवश्यक है। तो इस प्रकार जो है उसे कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में प्राप्त है। नेक्स्ट उसकी वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में
संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय को अनुमानित विवरण रखवाता है और उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड पर भी उसका नियंत्रण होता है। वह इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व जो है धनराशि दे सकता है। इसके बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसे एक वित्तीय आयोग को नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त है, जो राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों की आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आय कर की राशि को केंद्रीय और राज्य सरकारों में बांटने तथा पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का काम भी वही करता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को जो है क्षमा प्रदान कर सकता है या उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है ना। तो वो कौन कौन से हैं इसमें है उन बातों के संबंध में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा, उन बातों के संबंध में जहां मृत्युदंड दिया गया हो किंतु राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों की समाधान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का समाधान का अधिकार उन सब मामलों में और अपराधों पर भी प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होता है, किंतु राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों से संबंधित अपराधों पर समाधान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने उक्त मामलों पर से राज्य की कार्यपालिक शक्ति को अलग ने मान लिया हो। राष्ट्रपति अपने समाधान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही करता है। ऐसी स्थिति ही इंग्लैंड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने के पूर्व या पश्चात जब चाहे अपनी इच्छानुसार क्षमा प्रदान कर सकता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद क्षमा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा एमनेस्टी प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामलों में क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान का यह अधिकार इस आधार पर प्रदान किया गया है कि न्याय में दया का पुट होना चाहिए। संविधान ने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न जो है ग्रस्त हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकता है और पूछ सकता है कि अमुक विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा मानना राष्ट्रपति के विवेक एवं निर्णय पर निर्भर है। राष्ट्रपति ने जब अब तक सर्वोच्च न्यायालय से 9 बार परामर्श का प्राप्त किया है। 10वीं बार अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में परामर्श मांगा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में जो है परामर्श देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है राज्यों से संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति ने केवल केंद्रीय कार्यपालिका वरन समस्त भारतीय संघ की जो है का भी प्रधान है और राष्ट्रपति को भारतीय संघ के 29 राज्यों और 7 संघीय क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं कि राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख ले।
संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिनका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने से है या उन्हें वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसा विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में भी अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं। यदि कोई संसद ऐसा कोई कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति की जो है इससे पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। और तीसरा, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका को हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान की नियुक्ति करता है, यानी राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी बनकर अपने पदों पर कार्य करता है। तो ये आज हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।